नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की चर्चा हमने लेकर के शुरू नहीं किया इस प्रकार से, क्योंकि भागवत के पृष्ठों में जब हम श्लोकों में आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में भागवत की महिमा प्रकट हो रही है। स्वाभाविक रूप से पृथक रूप से वर्णन बहुत जगह किया गया है, और उसे हमने पिछले साल लिया ही था, तो हमने आप सबको वो प्लेलिस्ट शेयर कर दी है ग्रुप में जितने सब मेंबर्स हैं। तो आराम से जब समय हो उस भागवत महात्म्य की प्लेलिस्ट को आप आराम से सुन सकते हैं। और यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं सीधा श्रीमद् भागवत से, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा महात्म्य जो हमने उस प्लेलिस्ट में नहीं लिया है वो हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे जब समय होगा। आज थोड़ा पहले श्लोक को हम कवर करने का सोच रहे हैं कि आज पूर्ण हो जाए। यद्यपि अगर विस्तार करें तो महीने पर्याप्त नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा हमको हो जाए कि भागवत का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है। हमने पहले चर्चा की है, संबंध तत्व की बात है, और संबंध तत्व के लिए हमने पिछली बार समझा ही है। भागवत सबके पास होगी ही ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो हार्ड कॉपी रखें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और उसमें एक बंधन रहता है कि नेट खुलेगा तभी, नहीं तो नहीं, और फिर आलस भी रहता है। लेकिन भागवत सामने होता है तो अच्छा रहता है। तो अधिक कुछ ना कहते हुए हमारी सब इन्फॉर्मेशंस ग्रुप में जाती हैं, आप ध्यान से सुना करिए। सिस्टम को अपडेट करने का प्रयास भी किया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए, लेकिन कोई अगर मैसेजेस को देखेगा नहीं तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्षमा चाहते हैं। भागवत का जो क्रम रहेगा उस क्रम के अनुसार वीडियो के ऊपर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा आपने देखा भी होगा। 2 वीडियोस के ऊपर 1 2 है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्लास होगी तो वो एक्स्ट्रा में रहेगा, उसमें नंबर नहीं लिखा जाएगा। जैसे श्लोक का प्रोनाउंसिएशन था पिछली बार, तो उसमें हमने एक्स्ट्रा में ही रखा है। लेकिन आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा एक साथ, कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
और सारे वीडियो इसी क्रम से प्लेलिस्ट में रखे जाएंगे। इसको मेंटेन करने के लिए भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता है कि आप कुछ टाइम दे करके इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जो श्रोतागण हैं, एक तो हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए कि भाई पूरे वीडियो में आपने जो सुना है उसका सार तत्व एसेंस अगर निकाल के दें, इसमें क्या क्या वर्णित है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो आप श्रोताओं में से कुछ लोग इसके नोट्स बनाने वाले हैं, तो नोट्स को बना के प्रॉपर लिंक करके सिस्टमेटिक या पॉइंट पॉइंट लिख करके पैराग्राफ में जैसे भी है सुंदर सा बना करके भेजिए, तो हम उसमें से कुछ सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देंगे। तो ये आपकी सेवा हो जाएगी भविष्य के लिए। दूसरा, टाइम स्टैम्प कर सकते हैं आप। जब वीडियो सुनते हैं, जो भी सुनेंगे इस वीडियो को, आगे भी आने वाले उन वीडियोस में आपको लगता है कि यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है, यहाँ बहुत अच्छा है, ये मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, या आपको कुछ ऐसा अतिरिक्त विशेष लग रहा है, तो आप वहाँ कमेंट में लिख दीजिए कि इतने मिनट इतने सेकंड से लेकर के इतने मिनट इतने सेकंड तक इस टॉपिक की चर्चा है। जैसे कि परम सत्य क्या है, ऐसा एक प्रश्न है, तो उसका उत्तर यहाँ इतने से इतने तक है, तो उसे हम मैनेज कर देंगे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। किसी को उस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वहाँ पर है। और इसको एक और रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत मतलब बातें करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम अकेली जान क्या क्या करेगी हैं, तो इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। प्लानिंग हमारे पास है, करने वाले आप हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य, इसको हमने संस्कृत वाली क्लास में बताया था, ये द्य है, द्य। अभी तक लोग हमारे क्लोज जो हैं वो भी इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ध्यस्य ध्यस्य। ये द्य है, दा आधा और य, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर ये सिस्टम दिया है। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य, ये है ना, इसको हमें देखना चाहिए, ये हेल्पफुल होता है। ये सब भी इंटरनेट पर ही है। यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्टेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये हमने देखा। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से लेकर के चल रहे हैं। स्क्रीन पे इंग्लिश रहेगा, बोलेंगे हिंदी से, ताकि दोनों को हम देख लें। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, ओ लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण, सन ऑफ वसुदेव, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं। वो परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि और देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। इसलिए मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो ही परम सत्य हैं। तो परम सत्य की परिभाषा हमें पिछले क्वेश्चन आंसर्स में समझ ली है। ईश्वर और नियंता की बात आ गई, परम सत्य की बात आ गई, वो हमने समझ ली है। अब हम इन टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे एक एक स्टेप से, अपने अपने जो है बुक में सब देखेंगे ही। ये हमारा एम्परर वर्स है। क्या है? राजा है श्लोकों का। इसको पकड़ के हम समस्त भागवत को समझेंगे।
श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के अनुसार परंपरा के सारे हमारे सारे सार को इसी श्लोक में रख दिया गया है। आराध्य भगवान ब्रजेश, जो हम पीछे समझ चुके हैं, इसको स्मरण में रख करके और हम आगे चलेंगे। भागवत क्या है? सबका सार है। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सबका सार है। इसलिए भागवत में जो बात कही गई है, भले ही किसी से मैच करे ना करे, अन्य पुराण में, अन्य शास्त्र में, कहीं भी, उसको हम साइड में करके इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये व्यास देव जी की परिपक्व रचना है। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये मंगलाचरण सबको याद होना ही चाहिए। और ये हमने पहले श्लोक को भी पढ़ा। ये है इसका अन्वय। अस्य जन्मादि यतः, जिससे इसकी जन्म आदि होता है। ये क्या है? ये श्लोक के अनुसार है शब्दार्थ। जो श्लोक है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः च, श्लोक को समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो है तरीका है एक। तो अब क्या आता है कि भगवान को नमस्कार है। तो हे प्रभु भगवते नमः, नमस्कार। कैसे? कौन? भगवान वासुदेवाय। तो भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? इसको एक बार समझ लीजिए कैसे कैसे श्लोक में हम समझते हैं। फिर क्या है? जन्माद्यस्य यतः अन्वयात, ये तो श्लोक हो गया। अब इसको समझने के लिए यहाँ हम दे देते हैं अस्य, इस जगत की। अस्य जो हमारे अनुभव में है, इस जगत की। जन्म, जिससे उत्पत्ति होती है। आदि, इसके बाद हमने पिछले श्लोकों में सब समझ लिया है, बस एक बार स्मृति कर रहे हैं। स्थिति प्रलय यतः, जिस परमात्मा से, जिस भगवान से, अर्थेषु होती है। और उस संसार के विषय में जो कुछ भी है, पदार्थों में प्रविष्ट होने से और व्यतिरिक्त भी होने से सिद्ध है। यानी भगवान डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। हमने पीछे सब समझा है, तो ये क्रम हमने देखा था। अब हम जो है इसको सामने रखते हुए और श्लोक को देखते हुए अब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये स्क्रीन स्टॉप करते हैं यहाँ पर शेयरिंग की। अब हम क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे और बुक में देख करके समझेंगे कि प्रभुपाद जी पैराग्राफ में क्या क्या हमको बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को बड़े ध्यान से देखिए। हमारी श्रीधर स्वामी पाद की जो श्रीधर स्वामी पाद की जो टिप्पणी है, या जो उसमें बात है कही गई, जो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, वही श्रील प्रभुपाद जी ने लिया है। और कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लिया है, और कुछ कुछ आचार्यों का कुछ कुछ पुट लेकर के हमें प्रदान किया है। तो जोशी जी यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद की टिप्पणी की बात कर रहे थे, तो पहले हम प्रभुपाद जी को देख लेते हैं फटाफट। फिर श्रीधर स्वामी का, जिनको रुकना होगा आराम से श्रीधर स्वामी पाद को देखेंगे, और जिनको भागना होगा, जल्दी होगा, वो चले जा सकते हैं। एक बार हम प्रभुपाद जी का तो पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई कि वसुदेव के पुत्र जो वासुदेव हैं, उनकी चर्चा ये चल रही है। अब कुछ लोग उनको भगवान मानते नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और तुरंत नोट करते रहिए। जिसको टीचिंग करनी है, जिसको स्टडी करनी है प्रॉपर, जो श्रोता हैं आराम से सुने, उन्हें कोई चिंता नहीं करनी। क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, ऐसे सिस्टम से चलता है। डाउट और उसका फिर क्लेरिफिकेशन। तो अब वासुदेव भगवान हैं, ये लोग मानते नहीं है, फिर क्या करेंगे? भगवत गीता ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर है, सारे शास्त्रों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। तो इस प्रकार से ये हमें समझना है, दुग्धम गीतामृतम महत्। इसलिए गीता की बात प्रामाणिक है। गीता में क्या कहते हैं? अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते।
मम भूत मह ईश्वरम, समस्त प्रकृति का स्वामी मैं हूँ। नहीं जानते लोग, सोचते हैं इतने से दिखाई दे रहे हैं, ये इतने ही हैं बस, और कहीं है ही नहीं है। मानुषीम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं कि मनुष्य शरीर धारण किया है मैंने, मैं मनुष्य हो गया हूँ। अरे नहीं भाई, इसके लिए हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप इसको बड़े प्रेम से अपने पास रख सकते हो। अभी प्रभुपाद जी जो हैं इस बात पर बोलेंगे, तो हमने क्या बताया, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। स्मृति आ गई, जो बोलना चाहते थे वो ये था। अव्यक्त, वो मानते हैं कि मैं पहले निराकार था, अव्यक्त था। एक्चुअली अव्यक्त का मतलब ये होता है आपके सामने व्यक्त नहीं था, बट मैं था, किसी के सामने व्यक्त था। राधा रानी कहती है मेरे सामने तो कभी अव्यक्त नहीं हुए, हमेशा मैं देखती रहती हूँ उनको, ऐसे ही है, बड़े प्रेम से देखते हैं, मोटे मोटे नयनों से हैं। ग्वाल बाल सखा कहते हैं भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान हमारे सामने से डिसअपियर हो गए हैं, वो तो हमेशा रहते हैं, व्यक्त रहते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, लोग मुझे अव्यक्त मानते हैं, मैं व्यक्ति बना हूं। व्यक्तिमापन्नम, गीता में इस श्लोक को देख लीजिएगा, ये हो गया प्रमाण, भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान साक्षात उपस्थित हैं। तो इस बात को हमें समझना है। तो भगवान कोई निराकार नहीं है। पिछले क्वेश्चंस हमने किए, उसमें सबने अलग अलग आंसर दिए हैं, तो आज इसको और क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है सबसे बड़ी वाली। इसके हजारों प्रमाण हैं, श्रुतियों में, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कमी नहीं है, लेकिन जिसको समझना नहीं है, साक्षात भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अरे मूर्ख कहीं के, बुद्धि नहीं है इन लोगों को जो ऐसा कहते हैं। और ऐसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ करके बड़े बड़े लोगों के बीच में उनके फॉलोअर्स होते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। भैया भगवान को साइड में जो बेचारा जाने भी वाला हो, भगवान से प्यार करने, उसको भी साइड में कर देते हैं। किसी को कहोगे मैं रसगुल्ला खाने जा रहा हूँ, मैं, वो कहेगा रसगुल्ला खाने जा रहा हूँ, बोले हाँ वहां सामने है। वो रसगुल्ले तक पहुंचे, उससे पर अरे रसगुल्ला है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं रसगुल्ला, मतलब तुम्हें क्या क्या चाहते हो, वो ना खाए, खुद तो तुमको मिला नहीं, उसको भी नहीं मिले, ये बात है तुम्हारी, चक्कर ये है। तो रस स्वरूप श्री कृष्ण, रस के गुल्ला यानी रस स्वरूप, वो किसी को ना मिले ऐसा लोग चाहते हैं, वो भटकाते हैं रास्ते से, तो भटकना नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब जो है वासुदेव की बात क्लियर हो गई ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव श्री कृष्ण, ये परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, इनसे परे कोई तत्व नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ तत्व है, परम सत्य हैं। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, यहाँ पर ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन जैसे ही होता है इसी समय तुरंत आप कमेंट में भेजिए, हम आपको देख रहे हैं। और जो श्लोक भी बता देते हैं उनको, जिनको मिल जाता है तुरंत, उससे उनकी कुशाग्रता का पता चल जाता है, वो यहाँ लिख दीजिए, सबको मिल जाएगा आंसर। 7.24, थैंक यू। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्त और निराकार अवलिक ब्रह्म स्वरूप सेम है, यस। अव्यक्त मतलब मैं निराकार था, अब साकार हो गया, पास पास में ही गिरते हैं। तो इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की जाएगी, भागवत में स्पष्ट रूप से की जाएगी। यह श्रील व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण या अंश या विभिन्न अंश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति श्री कृष्ण संदर्भ में, जिसको श्री कृष्ण संदर्भ लेनी हो, श्री कृष्ण संदर्भ उपलब्ध है, श्री कृष्ण संदर्भ, ये पूरा मोटा ग्रंथ है पूरा, इसमें ये डिटेल से बताया है कि श्री कृष्ण व्यक्तित्व हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते करके आगे श्लोक आएगा, हम इसे पढ़ेंगे, इसको वहाँ विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि बिल्कुल प्रामाणिक चीज़ है, इसमें अच्छी खासी डिटेल है, सब तर्कों का नाश कर दिया गया, उनके जितने कुतर्क हैं सब खत्म कर दिया गया है। बस समय चाहिए, समय नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। यू कैन परचेज बुक्स
आप खरीद सकते हैं बुक्स कहीं भी। तो अब श्रील जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है, और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। ब्रह्म संहिता भी पढ़िए, उसमें क्लियर हो जाएगा। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, यानी इनके ऊपर कोई नहीं है, ये इनके कारण यही हैं। तो इस प्रकार से ये सारे आचार्य ने पुष्टि की है। तात्पर्य को आप पढ़ भी सकते हैं, उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, उसके अंदर क्या है मोटा मोटा समझ लीजिए। तो संपूर्ण ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसका विषय क्या है, संबंध तत्व क्या है, ये पहले श्लोक में क्लियर कर दिया गया है। ये ना समझे कोई निराकार की उपासना बताई गई है, कोई तो किसी को अलग अलग व्याख्याएं लोगों ने कर दी अपने मन से, वो सब नहीं चलेगी। क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अतो लोके अतोस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम ये आप आगे स्कंधों में, इसमें अध्यायों में गीता के जाके देखिए, ये श्लोक भी आता है। तो क्षर और अक्षर से परे हूं मैं, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो इसका प्रमुख विषय क्या है, श्री कृष्ण, उन्हीं का ध्यान किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत का प्रथम वाक्य सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। यह सिद्धांत श्री कृष्ण संदर्भ में गोस्वामी जी द्वारा बताया गया, ये पॉइंट नोट करते रहिए। फिर ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म संहिता में बताया गया, स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्ट किया गया, उदाहरण हमने आपको दे दिए। और भी खोज करके इसके साथ आप जोड़ सकते हो, जितना एक्सप्लेनेशन कर सको इस पॉइंट पे कर सकते हो कि भगवान व्यक्ति हैं, अव्यक्त नहीं है। अव्यक्त से व्यक्त नहीं आता, व्यक्त से अव्यक्त आता है। इस पॉइंट को आप इसमें भर भर के जो भी मिले आपको प्रमाण भर सकते हो प्रीचिंग के लिए। ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म संहिता में बताया, ठीक। बहुत सारे शास्त्रों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है, ये हमने पहले पैराग्राफ में समझा, पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे जो नहीं पढ़े। श्री कृष्ण ही सृष्टि के जन्म आदि के कारण हैं, जन्माद्यस्य यतः, यहां से श्लोक शुरू हो रहा है। ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहा गया है। आगे चर्चा आ रही है प्रभुपाद जी की कि वासुदेव श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ये तो हो गया परम सत्य, इस ग्रंथ में यही बताया गया है। ये दूसरे पैराग्राफ में भी लगभग यही है प्रमाण दे करके। तो अंत में क्या कहते हैं, ये भगवान के इस स्वरूप को समझ करके कि ये सारे शास्त्रों का सार है, भगवान में मन को लगाना, उनमें जीवन को अर्पित करना, और धीरे धीरे इस ज्ञान में आके, पहले तत्व ज्ञान, फिर उसके बाद रस ज्ञान, भगवान के साथ संबंध के बाद अभिधेय भक्ति का रस तत्व आ गया ना, भक्ति, उसका ज्ञान, फिर प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन तक जाना है हमें, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो 3 श्लोकों में आपको उसका समराइज कर दिया जाएगा एसेंस में, बाकी आपको चलना है। अब दूसरे पैराग्राफ में, इसमें पैराग्राफ के लास्ट में लिख रहे हैं कि इस सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। एकदम से कूदना नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, हर चीज़ क्लियर होगी। बस आप प्रश्न लाते रहिए, लाते रहिए, लाते रहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य दिखाई दे रहा है सबको सामने, बिल्कुल बढ़िया से। आगे मतलब प्रभुपाद जी का जो बुक है वही, ये स्वाभाविक है, अगला पैराग्राफ तीसरा, कि ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में आकाश में तारों को देखता है और कल्पनाएं करता है, बच्चे कल्पनाएं करते हैं, हम भी कल्पनाएं करते हैं, मूवीज बनाते हैं बड़ी बड़ी, हॉलीवुड, बॉलीवुड। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, पशुओं की तुलना में विकसित है। पशुओं के पास ये जिज्ञासा नहीं होती। पशु को चोट लगती, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, वो अपनी ट्रीटमेंट खुद ही करता रहता है जिस तरह से उसे लगता है, जो प्रकृति से आदेश आते हैं अंदर से ही, इंटरनली। लेकिन मनुष्य अपनी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाता है, सुविधाएं एकत्रित करता है, बहुत सारी बुद्धि है उसके पास। अब उसका प्रॉपर यूज़ जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करता, वह एक अलग बात है। तो अब उस जिज्ञासा हमारे अंदर, देखिए यहाँ जिज्ञासा है सबके अंदर, क्या है इसका सोर्स, क्या है सोर्स, क्या, सबके अंदर इच्छा होती जानने की।
इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है ना, कारण जानना चाहते हैं ना सभी। तो उसका सीधा उत्तर देते हैं व्यासदेव कि श्री कृष्ण ही समस्त सृष्टि के उद्गम हैं, सारी सृष्टियों के उद्गम हैं, सबके संहार करता है, पालन करता है। तो जन्माद्यस्य यतः, इसको यहाँ पर बताया गया है। ओम नमो भागवते वासुदेवाय को पहले 2 पैराग्राफ में आ गया, अब तीसरे पैराग्राफ में जन्माद्यस्य यतः बताया गया है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो कारण है श्री कृष्ण। अब विश्वास करते नहीं करते कि ऐसे कैसे, तो वैज्ञानिकों ने कुछ उपग्रह भेजे हैं आकाश में और वहाँ वो गतिमान हो रहे हैं, अपने आप हैं, यहाँ से उनको डायरेक्ट करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार ब्रह्मांड तैयार है, कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है इनको, ऐसे नहीं हो गया। फिर उसके अगले पैराग्राफ में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है, पुरुषों में प्रधान है। अतोस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः, गीता। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा जी से छोटी छोटी चींटी तक, यानी कोई भी लिविंग एंटिटी है वो जीव ही है। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं, उनसे भी बढ़कर के व्यक्तित्व हैं। व्यक्तित्व, ध्यान रखिए, व्यक्ति। और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं, दैट्स द पॉइंट। आप कहोगे प्रूव, साइंटिफिकली प्रूव करो इसको कि भगवान व्यक्तित्व हैं। कुछ चर्चा है, कुछ है आपके पास, सिर्फ खाली हवा में बोले जा रहे हो। भाई हम देखो हवा में नहीं बोलते, प्रभुपाद जी की कृपा से हवा में बोलने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास सब प्रमाण हैं। और इसको साइंटिफिक वे में आज के स्वरूप में अगर हम देखें तो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं जी। क्या आपके सामने हम लिख रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैसेज बॉक्स में ये है लिंक, क्लिक एंड गो देयर, अथवा सेव कर लीजिए अपने पास, BI भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये लिंक आपको दे दिया है हमने, तो इस लिंक पर जा करके ना आप, और बुक का नाम है गॉड इज अ पर्सन। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वैज्ञानिकों को प्रचार करते थे, TD सिंह उनका भौतिक नाम, और भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी आध्यात्मिक प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करके मिला है। तो यहाँ व्यक्तित्व की बात आ गई कि भगवान एक व्यक्तित्व है जी। क्लियर हो गया। इसको डिटेल में जिसको समझना है उसको दे दो बुक, या आपको समझना है तो पढ़ लीजिए, ये साइंटिफिकली इसको थोड़ी चर्चा की गई इस विषय में। और अब जैसे संसार में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाता है, उनको मैनेज करता है, सब कुछ अपने आप थोड़ी हो जाता है, ऐसे ही संसार का मैनेजमेंट भगवान के पास है, उन्होंने बनाया है। हम छोटे छोटे मस्तिष्क से छोटे छोटे अंतरिक्ष में उपग्रह बना सकते, भेज सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो क्या भगवान ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं नहीं कर सकते? क्योंकि परम, उनसे बढ़कर बुद्धि किसी के पास नहीं, ज्ञान किसी के पास नहीं है, वह सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो गया भगवान की स्थिति का। अब जो कट्टर नास्तिक होते हैं उसके बाद भी विचारवान व्यक्ति हैं, उनके लिए तो प्रमाण है, लेकिन जो बिल्कुल धूर्त हैं, कट्टर हैं, बोले नहीं मानते नहीं मानते तो मत मानो, फिर वो कभी सहमत नहीं होते। लेकिन उनसे हमें काम भी क्या है, पड़े रहो अपने अंधकार में, हम तो निकल के जाएंगे प्रभु के चरणों में। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई पर तत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। कहाँ कहा गया? मत्तः परतरम ना अन्यत्, मुझसे बढ़कर के कोई तत्व नहीं है जिसे तुम जान सको। किंचित अस्ति, थोड़ा सा तो होगा प्रभु, ना ना किंचित अपि ना अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम किंचित अपि ना अस्ति, कुछ भी नहीं है मुझसे बढ़कर। तो क्लियर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि हमारा विषय क्या है। तो जिसके पास हमें पहुंचना, जिसे जानना है, वो है श्री कृष्ण। तो जो जान लेगा वो पार हो जाएगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय श्रुति। और गीता में ले लो इसी बात को, मांग जो मेरे मांग चौव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक, और सुन लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति
मामीति सोर्जुन, ऐसे भगवान अपनी तरफ सीने की तरफ उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो भगवान के पास पहुंच जाता है, यानी अपने दिव्य सत्व में पहुंच जाता है। पर तत्व भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए व्यास देव इस श्लोक में, तो यहाँ क्लियर हो गया, स्पष्ट श्री कृष्ण की बात है। निष्ठाहीन व्यक्ति, अब भगवान तक पहुंचना है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ लीलाओं में पहुंचो सीधा। जब हमको समझ में आ गया चलो कृष्णा भगवान है, चलो 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 रासलीला सुनेंगे, अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो अभी। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंध में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें श्री भगवान की रास लीला का वर्णन है। भागवतम का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। ठीक, ये गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान न हो ले, तब तक वो भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। क्यों नहीं समझ सकता जी, क्यों नहीं समझ सकता? समझ सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करी हुई हैं। अरे भाई मेरे, नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है जी मेरे भैया, आध्यात्मिक विषय है। और तुम्हारी बुद्धि भौतिक है, मायिक है, उससे नहीं समझ में आएगा। फिर क्या करें? बोले भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरणागति लो, फिर भगवान तुमको दिव्यम ददामि ते चक्षुः अथवा ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। मेरे पास आने के लिए स्पेशल बुद्धि लगती है, और वो भक्ति करने से मिलती है, समर्पण करने से मिलती है। अदरवाइज माइक बुद्धि तुम्हें माया में ही उलझा के रखेगी। कृष्ण का शरीर भी माया दिखाई देगा, भौतिक दिखाई देगा। अरे तो ऐसे ही साधारण छोरा है, ये लगेगा। यही तो संसार की प्रॉब्लम है, नहीं समझते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये विषय अत्यंत आध्यात्मिक है, इसलिए इसको ठीक से नहीं समझ पाओगे। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः, पॉइंट, जिन्होंने क्रमशः क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का आस्वादन कर सकते हैं। श्लोक आपके सामने आते जा रहे हैं स्क्रीन पर, फटाफट नोट करते रहिए। जिसके नहीं पता है, जो है मतलब मैसेज बॉक्स में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया से, और जो बाद में सुनेंगे उनको खोज करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें सीधा 10वें स्कंद में घुसना ही नहीं जा करके, और अगर हमको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो रास नृत्य कहा जाता है तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से नहीं समझ सकता। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परम अंश अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। आस्वादन कर सकते हैं कौन? जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, परमहंस अवस्था को। तो प्रमाण क्या है? जब हम श्री कृष्ण की रास लीला का श्रवण करें, उसे पढ़ें, उसे पढ़ने के बाद अगर हमारे अंदर काम वासना जग रही है, और हमारे अंदर काम वासना है ऑलरेडी, तो जाने का मतलब ही नहीं, और जग रही है का मतलब यह है कि है तो सही, लेकिन उसे भगाना है। तो हम उस काम वासना से तादात्म्य करके बैठे हैं। मैं ये शरीर हूँ, तब मैं पुरुष का शरीर हूँ तो स्त्री मुझे अच्छी लगेगी, मैं स्त्री हूँ तो पुरुष का शरीर बड़ा स्मार्ट लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, मन करेगा देखें या कुछ कुछ और करें। ये आकर्षण यदि अंतःकरण में विराजमान है, ये विरोधी है, ये सहयोगी नहीं है, ये भक्ति के ये विरोधी है। जब तक ये है तब तक सावधान। तो ये लीला समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्या चित्त कहेगा, यार वहाँ भी तो आलिंगन है, यहाँ भी आलिंगन करते हैं, वहाँ भी चुंबन है, यहाँ भी चुंबन करते हैं, मगर बताओ। वो तो हमने, चलो दूसरी क्लास थी उसमें हमने क्लियर करके बताया किस प्रकार से। ये सब विषय आगे स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट है, मैच कभी कर ही नहीं सकते। एक का अनुभव हो रहा है तो दूसरे का नहीं होगा, उसका हो गया तो उसका नहीं होगा। ये लिख करके रख लीजिए। अगर हमारे अंदर वासना है और भगवान की लीला पढ़ के वासना बढ़ रही है, संसार में आरोपित कर रहे हैं उसे, संसार में रिलेशंस में हम उसको अप्लाई करे जा रहे हैं, तो उसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भागवत में हमारी एंट्री नहीं हुई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, शहद की शीशी का जो ढक्कन है हटाए बिना शहद नहीं चखा जा सकता। तुम सोचो, हम बाहर से चाट लें, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है शहद, क्या बात है, मिल गया, आहा हा हा,
चाट लिए शीशी को, तुमने सारे दिन चाटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़ी स्मेल वेल लग जाएगी, क्योंकि शीशी में भरा हुआ तो थोड़ा बहुत कहीं लगा हुआ हो तो स्मेल मिलेगी, शायद की स्मेल आ रही है, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। तो दिखाई देगा कि हम पढ़ रहे हैं रासलीला को, होगा नहीं कुछ, जाएंगे नरक में, वही काम करेंगे गंदे गंदे। इसलिए इसलिए क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, मना नहीं है, बट उसको प्राप्त करने की योग्यता, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। तो श्री व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अवसर है कि भगवान की लीलाओं के रस सार का आस्वादन करने से पहले दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम, जो 10वां लक्षण है आश्रय तत्व, वो श्री कृष्ण है। यानी रेस्ट तो हमें वहीं जाके करना है, विश्राम तो वहीं मिलेगा हमें जा करके, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हैं। तो 9 जो लक्षण हैं भागवत के 10 लक्षणों में से, वो भी आगे आएंगे, सब चीज़ें आगे आएंगी धीरे धीरे, बस उसको याद रखिए कि क्या क्या पीछे चर्चा चली। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो रेस्ट जा करके दशम में होगा, तो भगवान को समझ जाएंगे प्रॉपर उनकी सब कुछ, तब हमें कोई डाउट क्लियर नहीं रहेगा, डाउट हमारा सब क्लियर हो जाएगा, कोई वासना नहीं रहेगी, कोई संकोच, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ गलत है, कुछ भी यहाँ बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो तो ये हमारे को व्यासदेव जी पाठक को अवसर प्रदान कर रहे हैं, हम पठन तो कर रहे हैं, तो अध्ययन कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने से पहले वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। तो अभी हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। जब हम खुद को जानेंगे तब तो अपने प्राण प्रियतम को जानेंगे, अभी हमें खुद ही का नहीं पता, हमें तो भगवान को क्या जाना है जिनके हम अंश हैं, हमसे ही हमारा रिलेशन और किसी से नहीं है। अभी अपन बॉडी मानते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए संसार से हमारा कनेक्शन दिखाई देता है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी पत्नी, मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा जाति, मेरा दुनिया भर की चीज़ें, ये आता है बॉडी कॉन्सेप्शन, बॉडी के आध्यात्मवाद नहीं है, ये देहात्मवाद है। तो देह में आत्मभाव है हमारा, इसलिए सब चल रहा है। हमारा चित्त जब उठेगा, इससे अलग होगा, सेपरेट होगा, डिवोशन करते करते धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करेंगे, तो हम आत्म स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए वो जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। ठीक है, ये गायत्री मंत्र अध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तो भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है, यानी उसकी स्थिति शुद्ध हो जाती है। यह गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वो भगवान के नाम यश गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। क्लियर, ऐसे प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सत्वगुण लाना है। तो द्यूतम पानम स्त्रीह सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, सब आगे आएगा, लेकिन अभी से अप्लाई करना शुरू करें, क्लैरिफिकेशन आगे होता जाएगा। जुआ किसी प्रकार का नहीं खेलना, नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष को कुदृष्टि से नहीं देखना, विवाहित इतर संबंध नहीं रखने, और विवाह में भी भोग दृष्टि से हमेशा मत रखो। केवल संतानोत्पत्ति के अलावा कोई मतलब नहीं है उसको भोग दृष्टि से देखने का, वैसे देखना ही नहीं चाहिए। द्यूतमपान स्त्री सून और मांस आदि ये सब आमिष बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, तब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा, और तब हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऑफरिंग करनी चाहिए, वो सब प्रोसेस है पूरा। तो इस प्रकार से जब कोई करता है तब जो है उसको ब्राह्मण की स्थिति या दिव्य स्थिति, सत्वगुण स्थिति प्राप्त होती है, तब वो भगवान की कुछ अनुभूति प्राप्त कर सकता है, दिव्य अनुभूति, तभी, उससे पहले नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, ये बात स्पष्ट हो गई। अब जो है वर्णन आता है श्रीमद् भागवत। तो एकदम से कूद के नहीं जाना है, इस पैराग्राफ में हमें ये क्लियर किया, और कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी धैर्यपूर्वक चलते रहिए, सब कुछ मिलेगा। श्रीमद् भागवत अगले पैराग्राफ में, श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। इसको थोड़ा इंग्लिश में अगर हम देखें, श्रीमद् भागवत इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। भगवान की अंतरंगा शक्ति से ये भागवत जो है हमारे सामने प्रदर्शित है, प्रस्तुत है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है। Narration of the Swarupa of the Lord manifested by his internal potency, and this potency is distinguished from the external potency which has manifested the cosmic world which is within our experience.
तो ये शब्द बड़ा अच्छा इसमें है, हम विद इन अवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव में जो आ रहा है ये दृश्य जगत जो है ये भौतिक शक्ति का प्राकट्य है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ये क्या है, ये भौतिक शक्ति का प्राकट्य नहीं, यानी विद इन दिस वर्ल्ड, हमारे विद इन अवर एक्सपीरियंस होने के बाद भी बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर ये है। ये चमत्कार की बात है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, कागज है इसमें तो लोग क्या कहते हैं मनुष्य संहिता जला देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, फाड़ देते हैं। अरे भाई मेरे, यही तो समझना है क्या लिखा है। श्रीमद् भागवतम इज द नरेशन ऑफ द स्वरूप ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। नरेशन, ये शब्दमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति भगवान की। व्यास देव जी ने, देखो एक पुजारी पूजा करता है श्री विग्रह की, वह जो मूर्ति है वह पाषाण से बना करके और भगवान के स्वरूप को प्रकट किया जाता है। यहाँ ये शब्द हैं तो उनको भी भौतिक नहीं मानते। और यहाँ ये जो शब्द हैं ये भी एक ये देखो इंग्लिश के वर्ड दिखाई दे रहे हैं, हिंदी में लिखा है तो हिंदी के शब्द दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत में तो वो वर्ड्स हैं, बट ये इसके अंदर पावर दूसरी है। अगर आप इसको 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 उच्चारण करोगे, मनन करोगे, तत्क्षणवन प्रपठन विचारण करो, श्रवण करेंगे, उस पर बार बार पढ़ेंगे और विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो इसका चमत्कार होगा। जैसे चंदन रखा हुआ है घर में, लेकिन चंदन रखे रहने से काम नहीं बनेगा, उसे घिसोगे तब उसकी सुगंध आएगी, उसको मस्तक पर लगाएंगे शीतलता मिलेगी। सो ऐसे ही इस भागवत को ना पढ़ना मनन करना होता है, तब ये चमत्कार होते हैं। क्लियर, ये हमें समझना था। और ये हो गया, ये भौतिक शक्ति का प्राकट्य नहीं, आध्यात्मिक शक्ति का प्राकट्य है। तो श्रील व्यासदेव मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इन दिस श्लोक, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच में जो विभेद है व्यासदेव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वो क्या कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है। श्री व्यासदेव says herein that the manifested internal potency is real। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको असली चीज दी जा रही है, संसार में नकली चीज मिलती है, रियल और अनरियल। श्री व्यासदेव says herein that the manifested internal potency is real। आप हिंदी अनुवाद आपके सामने है, वो जो आपके पास है वो पढ़ते रहिए, बिल्कुल अनुवाद है इसका, उसे भी हम पढ़ देते हैं। वो कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत में प्रकट रूप में प्रकट होने वाली शक्ति बहिरंगी शक्ति अनित्य है। दैट्स रियल एंड दिस अनरियल। ये तो अंतरंगी शक्ति रियल है और ये क्या है, भौतिक शक्ति अनरियल है, इल्यूजरी है, टेम्परेरी है। अनरियल का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ अवास्तविक का। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ओनली टेम्परेरी। ये पॉइंट समझ लीजिए, टेम्परेरी है और इल्यूजरी है, ये चीज़ है। भौतिक शक्ति जो हमारे सामने, इसको समझेंगे हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में काम आए, ताकि हम समझ पाएँ इसे कैसे ये भौतिक है, सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य का मतलब होता है जैसे किसी की अपेक्षा होती है, सा अपेक्ष, अपेक्षा से युक्त है, सापेक्ष है। अब आप एक बात बताओ, छाया को किसकी अपेक्षा है? छाया पड़ेगी तो किसी की तो छाया पड़ेगी ना, छाया बिना किसी के पड़ ही नहीं सकती। आकाश में कुछ है ही नहीं तो छाया कहाँ से पड़ेगी? बादल होगा तो छाया पड़ जाएगी। क्लियर? तो ये जगत कब आता है? जब आध्यात्मिक जगत होता है, उसी की छाया है, ऐसा समझ लो। अनरियल एंड इल्यूजरी, टेम्परेरी। और कब आती है छाया? जब बादल सामने आता है हमारे तो बस छाया आ जाती है, सूरज के सामने आया और जो चला गया तो छाया गायब हो गई। तो ऐसे भौतिक जगत प्रकट होता है, अब प्रकट हो जाता है। तो ये टेम्परेरी है। पहला पॉइंट ये है कि अनित्य है, टेम्परेरी है। सेकंड है इल्यूजरी, इल्यूजरी है मतलब भ्रामक है, कंफ्यूजन में डालने वाली है, भ्रम में डालने वाली है। कैसे 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 कैसे? लाइक द मिर्राज इन द डेजर्ट। कैसे? जैसे कि मृग तृष्णा होती है। इसको ज़्यादा हाई फाई मत करो, सीधा मृग कहाँ जाओगे? ड्राइविंग सबने करी है, तो ड्राइविंग जब करते हैं तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है? जब गर्मी के मौसम में हमें पानी दिखाई देता है। कुछ बच्चों को ये पता नहीं है, उनको कभी कभी ध्यान देना चाहिए। गर्मी तो निकल गई,
लेकिन कभी दिखेगा तो ध्यान रखना, बिल्कुल रियल लगता है वाटर, सड़क पर लगता है कि साक्षात पानी है पड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये भ्रम हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए स्क्रीन को हमने इंग्लिश में शेयर किया, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ये अच्छे से दिया हुआ है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। क्या रहता है? जल का केवल आभास रहता है। इस पॉइंट को आप समझ गए। अब इसको हम संक्षेप में समझ लें, पढ़ पूरा लेना आराम से, नहीं पढ़ लिया हो तो आप समझ गए होगे। तो अब हम इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे लिए किस काम का है। भैया हम किसके अंश हैं? आनंद के अंश हैं। किसको चाहते हैं? आनंद को चाहते हैं। कौन ऐसा है जो आनंद नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, नेचुरल चाहते हैं, बिना सिखाए चाहते हैं। इसका मतलब हम उसी के अंश हैं। तो अब हम सब आनंद के अंश हैं। तो अब जन्माद्यस्य यतः श्लोक है, इसमें जन्म आदि यानी सृष्टि करी क्यों भगवान ने? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? तो उसका उत्तर है यहाँ पर, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन मान लीजिए हम करें, जन्माद्यस्य यतः, उससे सृष्टि होती है, तो सृष्टि क्यों करता है भाई भगवान? उत्तर है, हम सब आनंद के अंश हैं। हमारे चित्त में आनंद ही बसता है, हमारे आनंद की ही चाह है, कामना है, इसलिए संसार में हम सभी आनंद की ही कल्पना करते हैं। जब हम आनंद की ही कल्पना करते हैं, लेकिन संसार में कहीं आनंद है? संसार में आनंद नहीं है, दुखालयम। तो संसार में वास्तविक आनंद नहीं है भाई, कुछ तो है, कुछ तो लग रहा है, नहीं तो क्यों अटके हुए संसार में? बोले नहीं 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 नहीं, संसार में आनंद जो दिख रहा है ना, वो रिलेटिव ट्रुथ है। वो कैसा है? वो किसी की छाया है, वो भ्रामक है, भ्रम पैदा करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, आपको सही जगह जाने से रोकने वाला है। इसलिए जितना संसार का भोग करोगे उतना भगवान से दूर हो जाओगे। बार बार भागवत पहले मंत्र में क्लियर कर रही है, भ्रम में मत रहना। कितना क्लियर कट है। फर्स्ट श्लोक जिसने अच्छे से समझ लिया भागवत का, उसका जीवन बदल जाएगा, 100% बदल जाएगा। उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, उसकी जॉब हो सकता है छूट जाए, हो सकता है बिजनेस छूट जाए, उसका दुनिया संसार बर्बाद हो जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि भैया भ्रम है। फिर क्या करेगा? वो हापड़ तापड़ नहीं करेगा, वो कहेगा जितना जीने के लिए जरूरी है, भागवत पढ़ने के लिए जरूरी है, भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, जितना जितना यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, सादा जीवन जिसके लिए जितना जरूरी है उतना ही काम करूंगा, ज्यादा काय को करूं? और फिर क्या करें? उच्च विचार, इतने इससे ऊंचा विचार कहाँ मिलेगा भैया? तो आनंद की जो कल्पना करते हैं हम, है नहीं आनंद, ये तो दुख ही दुख है। संसार में वास्तविक आनंद नहीं है, लेकिन आनंद है ही नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे जब रोड पर गाड़ी चलाते हुए भरी गर्मी में और हमें पानी दिखाई देता है, पानी छिड़का हुआ है किसी ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पानी की सत्ता ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या, ऐसा नहीं है जी। तो वो जल है, बट जहां है वहां हम नहीं है, जहां वो है वहां हम नहीं है, जहां हम है वहां वो नहीं है, ऐसा कुछ चक्कर है। दोनों को मिलाना है। तो इस प्रकार से संसार में वास्तविक आनंद नहीं, किंतु आनंद है ही नहीं ऐसा भी नहीं है। तो एक साथ हम निराश भी ना हो और आशा भी ना लगाएं संसार में। दोनों चीजें, डिप्रेशन में जाने से भी बचा लिया, अरे भैया कुछ नहीं है, मर जाओ जाके, खत्म हो जाओ, कुछ नहीं रखा, नहीं 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 नहीं, संसार में नहीं है लेकिन कहीं तो है, वहां चलना है। अच्छा, उत्साह दे रहे हैं, और संसार में फंस ना जाए इसलिए उसे रोक रहे हैं, गलत है ये, मत जाओ इधर। तो इधर से रोका जा रहा है, उधर पुश किया जा रहा है, एक साथ दोनों काम है, ध्यान से देखिए ना। तो संसार में भगवत चरणारविंद में वास्तविक आनंद है, भगवत धाम में है। रोड पर जल की कल्पना सत्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं जल है ही नहीं। तो वास्तविकता और सापेक्षता वास्तविक रस के आधार पर संभ्रम के विभिन्न प्रकार हैं। अब इस बात को थोड़ा डीपली समझें। देखिए, तात्पर्य तो आप पढ़ ही लोगे ना, उसमें जो गहराई है उसको समझना है। अब ये जल जैसे कि हमें रोड पर दिखाई देता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब और जगह तो नहीं दिखाई देता, बट संसार का कैसा चक्कर है कि इस संसार में माया हमको कई प्रलोभन देती है। वो दिखाए कि देखो ये कर लोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। नाम आपके पास बहुत हैं, आजकल मीडिया में, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे सामने, बुद्धि को, मन को लगाने के, फंसाने के, समय निकालने के, बर्बाद करने के।
तो अब ये माया, इतने सारे प्लान इसके पास हैं, ये उस सुख को, जो आध्यात्मिक आनंद है हमारा, जो जिसकी चाह हमारे अंदर है, उस चाह को फुलफिलमेंट करने के लिए अपने एजेंट्स के माध्यम से हमको बहुत ठगती है दुनिया में। तो एक झटके में व्यासदेव जी कहते हैं सब भ्रम है, ऐ भाल ऐ मंद ऐ सब भ्रम, द्वैताद्वैत ज्ञान ऐ मनोधर्म। ये सब को त्याग करके और भगवान की ओर चलो, कृष्ण की ओर चलो। वही वास्तविक है, वही वास्तविक जल है, वही वास्तविक रस है, वही वास्तविक आनंद है। तो वास्तविकता और सापेक्षता, दो दो चीजें हो गई, दो वर्ड हो गए, दो जगत हो गए, दो स्वरूप हो गए। एक वास्तविक है, एक सापेक्ष है। बादल वास्तविक हैं, लेकिन बादल की छाया सापेक्ष है। ऐसे से रिलेटेड करके हम समझ रहे हैं। तो संसार में सुख की कल्पना केवल कल्पना है, और श्री कृष्ण तो हैं ही आनंद के कंद। तो वास्तविक रस के आधार पर संभ्रम के विभिन्न प्रकार हैं। इसी को कहते हैं यथा विनिमयो। विनिमय मतलब एक्सचेंज कर दिया। है तो कृष्ण में सुख, लेकिन एक्सचेंज करके दिखा दिया माया में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, प्रतिष्ठा में, जॉब में, और इसमें और उसमें, जाने किस किस में दिखा दिया, एक्सचेंज कर दिया। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जहां है चीज वहां ना दिखाकर कहीं और दिखा दी, ना विनिमय कर दिया इसका, तो हमको कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, जिस प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं वो तो रियल है, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है। ये एक और चमत्कार है। रोड तो रियल है, बट रोड में जो जल है वो रियल नहीं है, बट जल कहीं रियल है। इस उदाहरण से समझ गए तो पार, नहीं तो फिर अटक जाएंगे। यथा विनिमयो, हर एक अपने आप को स्वामी समझता है। विनिमय हो गया, भगवान स्वामी है, लेकिन विनिमय हो गया स्वाभाविक रूप से, हम स्वामी, मैं भोक्ता, मेरी बात क्यों नहीं सुनी उसने, उसकी तो ऐसी की तैसी। तो ये यथा विनिमयो, अपने आप को स्वामी समझते हैं। तो ये सब हमारे अंदर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने एरियाज में जा करके। आप जिस जिसमें एक्सपर्ट हो वहाँ वहाँ अपने उदाहरण बना लो, भला लो, उसमें क्या है। टीचिंग करने वाले अपने अपने पास से एक्सप्लेन कर लें इसको। सूत्र मिल गया आपको। अब एक ही समय में भगवान, समय में भेद भी है और अभेद भी है। जैसे किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने कुछ कह दिया, नेता तो वहाँ नहीं है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, अब उसको वायरल हो गई नेता की रिकॉर्डिंग। अरे अरे उनने ऐसा किया। अब वो बेचारा, वो वहाँ है ही नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग ही घूम रही सब जगह, दिमाग खराब कर दिया उनने सबका। नेताजी घर में बैठे हैं, यार हम तो यहाँ बैठे हैं, सब क्या हो गया। एक तरफ से तो भेद है उन दोनों में, रिकॉर्डिंग में, उसकी वॉइस में, और उसमें भेद है, लेकिन सेम टाइम वो उसको पकड़ा जाएगा अगर वो रिकॉर्डिंग ऐसी वैसी होगी, तो इस पर केस भी चल सकता है। तो भेद भी नहीं है। तो ऐसे ही भगवान से जगत का संबंध भी है और नहीं भी है। सृष्टि किसने करी? यतः, जिससे इस जगत की सृष्टि हुई। क्यों हुई, क्लियर हो गया। लेकिन भगवान इसमें रुचि नहीं है उनकी। क्यों? हमारे लिए कर दी उन्होंने। हमारी इच्छा थी सेपरेट होकर के कुछ करने की, तो कर दिया भाई, कर ले अपना बिजनेस, ठीक है, दे दिया, फंड दे दिया, ले जाओ बेटा कर लो। और जब लूट पिट जाओगे तो पापा कुछ नहीं हो रहा मुझसे, सब लूट लिए मुझे, तो बेटा आ जाओ फिर, किसने कहा था तुमको, चलो आ जाओ फिर, भगवान अपने घर में बुला लेंगे, काम खत्म। सर्वधर्मान परित्यज्य, पापा उसने मेरा इतना कर्जा ले लिया, मेरे को इतना उसको देना है, अभी लेना देना छोड़, मैं हूं ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बोले उसका क्या होगा? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे कर्जे निपटे, हिसाब किताब सब निपटा दूंगा, जा तू आ गया, बस मेरा बच्चा आ गया, और क्या चाहिए मुझे, सब निपटा दूंगा, जा। और ऐसे ही भगवान कहते हैं जाओ कर लो बिजनेस, और जब कर्जे में आ जाओ तो आ जाना मेरे पास फुल टाइम के लिए, छोटे मोटे टाइम के लिए मत आना, मतलब फिर वहीं रह जाओगे। तो एक ही समय में भेद भी है, अभेद भी है। तो अन्वयात इतरतश्च, इसको जन्माद्यस्य तो अन्वयात इतरतश्च, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो अन्वय और इतरतश्च दोनों से हो गया। अभिज्ञः स्वराट, तो अन्वयात इतरत, अन्वयात मतलब डायरेक्ट भगवान सृष्टि करते हैं, वही सृष्टि के रूप, जगत के रूप में परिणत हुए, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन फिर भी वो प्रत्यक्ष नहीं, अलग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अलग हैं। जगत ही भगवान नहीं है, भगवान ही जगत के रूप में है।
लेकिन जगत भगवान नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष हैं, वो अलग खड़े हैं, ये भी एक चमत्कार है। तो ये अन्वयात इतरतश्च भगवान से संबंधित है। जगत प्रकृति काल भगवान की ही शक्ति है। ये सब श्रीधर स्वामी की ही व्याख्या चल रही है। प्रकृति काल भगवान की ही शक्ति है, तो प्रकृति से सृष्टि भगवान की है, तो भगवान से संबंधित है। काल भगवान की शक्ति भगवान से संबंधित है, तो इसे अन्वयात। और इतरतश्च भगवान तो सेपरेट हैं, अपने धाम में वेणु बजा रहे हैं, मस्ती, कोई टेंशन नहीं है उनको, तो वो अलग भी है। इतरतश्च अभिज्ञ है भगवान, अभितः ज्ञ, जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। स्वराट हैं, स्वेनैव विराजते, स्वराट अपनी महिमा में स्थित हैं श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार। पूरी तरह से पता है उनको कहाँ क्या है कैसे है। भगवान किसी नियम में बंधे हुए भी नहीं है। लेकिन ये बेचारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है, संसार के हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम अपने अपने प्रोडक्ट पैदा करते हैं। बच्चा हमने पैदा किया, वो हमारे सिर पे चढ़ जाता है, हमें ही गाली दे देता है, हमें ही फंसा देता है ना। हम फंस गए अपने बच्चे के चक्कर में। वैज्ञानिकों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो उन्हीं की जान लेने को बैठ गया। और मोबाइल जिसने बनाया उसके पास मोबाइल नहीं है, जिसने एंड्रॉयड बनाया उसके पास मोबाइल नहीं है, जाके मिल लो। तो कहता है पता नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया लोगों का, मेरी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती मेरी ज़िंदगी की यही है। उसने खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन हम लोग पीछे पड़े हैं, देख लो कितने ये है सब। तो वो खुद ही परेशान, तो बनाने वाला खुद ही परेशान हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बनाते हैं, कभी फंसते नहीं हैं। अब वैज्ञानिक अपना अपग्रेड करते रहते हैं, अपग्रेड वर्जन, अपग्रेड वर्जन, अपग्रेड वर्जन करते रहो, कुछ नहीं होने का। और कभी भी अपने ही प्रोडक्ट से खुद समस्या में पड़ जाते हैं। ये सब दोष हैं। भगवान कैसे हैं? अभिज्ञ हैं, कैसे स्वराट हैं, वो सबसे परे हैं, सब कुछ करके भी मुक्त रहते हैं। एक नजर से लाखों जीव प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। सा एक शत सा ईक्षांश चक्रे, ये सब श्रुतियों के वचन हैं, इन्हें आप सब जानते ही हैं। तो ऐसी उनकी स्थिति है। आदि रस, तो इस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बाकी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता ही है, ब्रह्मा जी के हृदय में हमने पहले क्लियर कर ही लिया। ज्ञान भगवान देने वाले हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने इंजीनियर का उदाहरण दिया है इसको समझने के लिए, अभिज्ञ है को समझने के लिए, किस प्रकार से स्वराट है समझने के लिए। ये अगला पैराग्राफ है, माया भ्रम कहलाती है, क्लियर कर दिया हमने। श्रुति मंत्र में कहा गया परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है, ये सब क्लियर हो गया। अब ये इतना ही हो पाया, हमने सोचा था पूरा कर लेंगे, बट अभी इतना ही हो पाया। आपका घंटा पूरा हुआ। और इस प्रकार आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अपने अपने नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए। जिन्होंने सुनना था वो सुन चुके, उनके लिए पर्याप्त हो गया। तो अब हम इसको यहीं विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है अब तक के विषय में, आज के विषय में, तो प्रश्न कीजिए फटाफट। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।